Hello, I am Surendra Singh from Apex Study Center from Bageshwar, an online educator. कल मैंने क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 1 रिकॉर्ड किया था, उसकी वीडियो बनाई थी। आज उसी के आगे सेकंड वीडियो बननी है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बेस पे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बेस पे सेकंड प्रॉपर्टी बननी है। लेक्चर 2 क्लास 12 फिजिक्स। नाउ क्लास चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस, electric charges and field lecture 2 आज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियोज में चार्जेस क्या होता था? अ फंडामेंटल पार्टिकल विच हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई पार्टिकल जो था उसके पास जब हम उसको किसी मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से कह रहे थे। क्लियर? और उसमें भी मैंने ये बताया था कि चार्जेस बाय रबिंग आया था इलेक्ट्रॉन रॉड में, सॉरी ग्लास रॉड में, प्लास्टिक रॉड में, फर में, फर वूल और सिल्क में, इसमें आया था। फर मतलब कैट्स फर में। द लास्ट टॉपिक उसमें मेरा ये था कि चार्जेस डेवलप हुआ किसकी वजह से हुआ? रबिंग की वजह से एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, ये क्वेश्चन। नाउ अब इसमें से क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज और सेकंड नेगेटिव चार्ज। अब नाउ बात ये आती है कि पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे, नेगेटिव चार्ज किसको कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे और नेगेटिव चार्ज किसको कहेंगे? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन थे, सपोज दैट 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। सपोज दैट, केमिस्ट्री के हिसाब से तो नहीं हो सकता है इसमें, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से चलो इसमें से मान के चलो हम 15 इलेक्ट्रॉन थे और इस वाले में मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 20 इलेक्ट्रॉन। एक में 15 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक में 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इन दोनों में जब हम इसको रब करेंगे तो इन दोनों में चार्ज की क्वांटिटी इक्वल की तरफ लीड करती है, मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों में चार्जेस लगभग बराबर हो जाना चाहिए। जब मैंने इसको रब करने की कोशिश की तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन थे। तो रब करने में इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब सपोज दैट यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ कितने हो गए? आप टोटल कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन। कितने? 17 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ कितने हो गए? 20 में से 2 माइनस हो गए तो कितने बचे? 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, लेकिन इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन अभी भी 20 हैं और इसमें प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 20 हैं। तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। और इसमें अभी भी प्रोटॉन कितने थे? 15 थे। और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? अभी भी 15 है। इसमें चार्जेस आ गया 2 नेगेटिव। इसमें चार्जेस क्या आ गया? 2 नेगेटिव।
तो ये कंडीशन थी कि किस में से किस में चार्ज गया, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि तब हम ये कह रहे हैं कि भैया चार्जेस दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस कैसे डेवलप हो रहा है वो ये है, नेगेटिव चार्जेस कैसे डेवलप हो रहा है ये है। ठीक, अब ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें से ही इसी में ट्रांसफर होगा, क्योंकि हम लोग तो फ्रिक्शन लगा रहे हैं ना, अभी तो हम इसको रब कर रहे हैं। अगर बाय द वे हम इसको रब नहीं करेंगे तो रब करने में हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉन भी इसमें जा सकते हैं, तो वो उतना ज्यादा चार्ज होगा, है ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द, कि यहाँ पे मतलब हम क्या कह रहे हैं इसको, भैया इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग की वजह से इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो आती है कि कल मैंने कहा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब इसमें से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ये कल के क्वेश्चन था, ये कल का लास्ट टॉपिक था इसका। अदर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसका क्या मतलब था, अगर सपोज दैट किसी के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया, इसमें से फोर्स जनरेट हुआ, इसमें से 2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी 2 पॉजिटिव चार्ज, और इसने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, पास नहीं आने दिया। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं मैग्नेट में, ठीक उसी तरीके से इसने भी इसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। अब अनलाइक चार्जेस की बात आती है, अनलाइक चार्जेस की बात आती है, अनलाइक चार्जेस, इसमें क्या हो गया, अगर सपोज दैट इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये क्या होगा भैया, ये इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इसमें से तब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तभी हमने क्या कर दिया, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। होप दैट, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। बड़े अच्छे एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नाउ इसमें से क्या है कि चार्ज की कंडीशन हमने कैसे इसको मेजर करने की कोशिश कैसे की है, तो यहाँ पे कंडीशन आती है कि इसको हमने मेजर करने की कोशिश कैसे की है। जितने चार्ज की एक ऐसा डिवाइस जनरेट हुआ, बनाया गया डिवाइस जिसने चार्ज को डिटेक्ट किया, चार्ज को डिटेक्ट किया, और इसका नाम था गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ, उसका नाम क्या था, गोल्ड लीफ। अब गोल्ड लीफ, उसको भी हम क्या कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कर रहा है तो इसको इसलिए हम कहेंगे इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों को मेजर कर रहे हैं तो इसलिए इसको नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कह सकते हैं हम लोग इसको। तो दैट इज व्हाट। अब ये कैसे हुआ कि इसमें क्या था कि एक ही कंडीशन थी आपके पास, यहां से हमने गोल्ड की लीव्स लगा दी गई, क्योंकि गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव है, तो इसमें से गोल्ड की लीफ को हमने लगा दिया, दोनों पत्तियों को एक साथ रख दिया, ये ऐसे दोनों को एक साथ में रख दिया, यहां से 2 पत्ती 1 पत्ती। इसमें जैसे हमने इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल को रखा, मतलब हमने कोई एक रॉड रखा जिसके ऊपर मान के जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज थे आपके पास, तो इसमें से चार्जेस का फ्लो इसमें होगा। जैसे चार्जेस का फ्लो इसमें हुआ तो इसने क्या एक्सपेरिमेंट दिया, इसने ये दिया कि यहां से जो चार्जेस फ्लो कर रहे थे इसमें से इसने फ्लो किया, चार्जेस फ्लो हुए फ्लो हुए फ्लो हुए, तो इस गोल्ड लीफ में चले गए, और इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, और इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। तो क्या कहता, इसका डिफ्लेक्शन यहाँ इतना कम है और यहाँ इसका डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा है, तो इसका मतलब सेम चार्जेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, तभी डिफ्लेक्शन बढ़ गया, अदरवाइज डिफ्लेक्शन नहीं बढ़ा। ये क्वेश्चन था आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। कैसे हुआ ये क्या किया इसने, एक ऐसा डिवाइस हमने जनरेट कराया कि उस डिवाइस का नाम रखा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ क्यों, क्योंकि ये गोल्ड मेटल का था, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन से डेविएट नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से हमने कंडीशंस को जनरेट की। अब नाउ चार्जेस आते हैं आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हमारे पास जनरेट हो गया। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ, पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ इसमें, क्योंकि इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, क्योंकि इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, और इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए,
बहुत ज्यादा हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, एक में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए और एक में एक्सेस ऑफ, इसलिए ये कैसा हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया और ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे मैंने साइन बना रखा है इसलिए लिखा नहीं है। अब आती है बात, चार्ज को डिस्कवर करने के लिए कूलॉम आए, तो इसलिए चार्ज की जो एसआई यूनिट थी वो थी कूलॉम। वो क्या थी, चार्ज की एसआई यूनिट क्या थी, कूलॉम। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, किससे करते हैं, सी से। नाउ द मेन टॉपिक इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कितनी कंडीशंस थी इसमें, हमें उस कंडीशन को देखना है। ओके अब यहां पर पहले, उससे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। यहां पे बात है कंडक्टर की। कंडक्टर क्या है, और तीन कंडीशन है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और यहां पे होता है इंसुलेटर। यहां पे क्या होता है, इंसुलेटर। एक है कंडक्टर, एक है सेमी कंडक्टर और नेक्स्ट है इंसुलेटर। अब इस कंडीशन में क्या है, कंडक्टर की जो कंडीशन आ गई, बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक उसके बीच में गैप बहुत कम होता है, जिसको हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली से जंप करके चले जा सकते हैं। ये गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसको बाद में हम फॉरबिडन एनर्जी गैप और एनर्जी गैप भी कह सकते हैं। बट ये गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। सेमी कंडक्टर क्या होता है कि ये गैप थोड़ा सा आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन तो जा पाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं, कुछ जा पाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट मैंने इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, तो इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें जा पाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं गया। थर्ड वन इज देयर, इंसुलेटर की कंडीशन क्या थी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे सपोज दैट, और यहाँ गैप इतना ज्यादा हो गया कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाया, इसमें नॉट जंप, वो नहीं जा पाया, तो दैट इज नोन एज द कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। अब कंडक्टर में क्या कहते हैं, विच अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो गया, विच पार्शियली अलाउ, विच पार्शियली अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इंसुलेटर में क्या है, विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता है उसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यह कंडीशन आपके इसके लिए आ गई। लेटर ऑन बाद में हम इसको जब और आगे पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है रेसिस्टेंस का, उसमें ये कंडीशन हुई कि इसमें क्या है कि रेसिस्टेंस बहुत कम है, इसमें रेसिस्टेंस थोड़ा कम उससे ज्यादा है, इसमें रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर पाते हैं। तो ये कंडीशन आगे आपके कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बताते हैं। अब नाउ जो चार्जेस की जो कंडीशन होती है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं, जो कितनी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास एडिटिविटी, पहले कंजर्वेशन, फर्स्ट आती है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, और सेकेंड प्रॉपर्टी आती है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकेंड है एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ऑफ चार्ज, और थर्ड कंडीशन है क्वांटाइजेशन। ये तीनों है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये तीन कंडीशन आ गई हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन कौन सी आ रही, फर्स्ट तीन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस एंड क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। हाँ, ये इतना हो गया। जिसको कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार कॉपी कर लो, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके समझने के लिए, और एनसीईआरटी बेस पे हैं, और बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, इसलिए इनको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। अब फर्स्ट कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस, फर्स्ट प्रॉपर्टी।
कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो जहां कहीं भी वर्ड कंजर्वेशन वर्ड यूज होता है, आप ये मान के चलिए कि इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। चार्ज को हम न तो डेवलप कर सकते हैं, दैट इज चार्जेस कैन नाइदर be produced nor be destroyed, हम तो चार्ज को न तो बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, चार्ज को न बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितने चार्जेस इनिशियल टोटल नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होंगे। ये आपके पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस। तो इसमें कोई मोर एक्सप्लेनेशन तो कुछ करना है नहीं। सेकंड कंडीशन है एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि जब भी हमने एक सिस्टम ऑफ चार्जेस था, मान के चलो एक बॉडी यहां पे थी चार्ज जिसके पास 10 कूलम तो नहीं हो सकता लेकिन माइक्रो कूलम है, 10 माइक्रो कूलम कह देता हूं, चलो 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इस बॉडी के ऊपर 15 माइक्रो कूलम का चार्ज है और एक बॉडी यहां पर है इसके ऊपर -8 माइक्रो कूलम का चार्ज है। मतलब इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर कितना है आपके पास माइनस चार्जेस है। इसके ऊपर 10 चार्ज, इसके ऊपर 15 पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर -8 चार्ज। अब अगर सपोज दैट हमने इन तीनों बॉडीज को कांटेक्ट में रखा, तीनों बॉडीज को कांटेक्ट में रखा, ये कांटेक्ट में रख दिया, ये कांटेक्ट में रख दिया और ये कांटेक्ट में रख दिया, किसी भी तरीके से कांटेक्ट में रख दिया। अब क्या होगा, इसमें +10 चार्ज, इसमें +15 चार्ज और इसमें -8 चार्ज। टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन था। टोटल चार्ज कितना होगा, वो हो गया आपके पास 10 + 15 -8 तो 10 में से 8 गया तो बच गया 2 और 2 ये कितना हो गया यहाँ पे, और इसमें से कितना हो गया 17 माइक्रो कूलम का चार्ज हो गया तीनों बॉडी को मिला करके। तो ये कंडीशन। अब क्वेश्चन आता है माइनस क्यों लगाया, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि चार्ज जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हमेशा अलोंग विद द साइन लिखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे चार्ज इसलिए माइनस आ गया, तो टोटल चार्ज आपका क्या हो गया, कितना हो गया 17 माइक्रो कूलम का चार्जेस इसमें से जनरेट हो गया। ये कौन सा था, एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। कौन सा चार्जेस है, एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। चार्जेस आर रिमेन फिक्स। अब देखो इसमें कंजर्वेशन लगा, पहले भी अगर हम सबको ऐड करेंगे तो उतना ही चार्ज था, आप उसके बाद भी करेंगे तब भी उतना ही चार्ज था। तो इसका मतलब पहला लॉ भी इसमें कंट्रोल हो रहा है, और नहीं तो हम इसको अगर माइनस नहीं करते तो हमारा चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती। नो, क्योंकि चार्जेस में नेगेटिव साइन भी लगेगा क्योंकि वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, सॉरी ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हमेशा साइन के साथ भी लिखा जाता है। तो दैट इज नोन एज द एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। थर्ड कंडीशन आती है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जो क्वांटिटी है, जो क्या है इसकी क्वांटिटी है, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हो गया। अब जब भी चार्ज जाएगा, जब भी चार्ज जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा या प्रोटॉन जाएगा। प्रोटॉन तो जा नहीं सकता, वो तो कहाँ है, न्यूक्लियस में है। तो क्या कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ पाएंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ पाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये कंडीशन होगी। अब अगर पहली बार में 1 इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ पे बाद भी अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉनों का, ये आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे कितने जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कभी भी इस बॉडी में से कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा,
कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या है, क्वांटाइजेशन हो रहा है। चार्ज आधा नहीं जा सकता, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। तो दिस इज नोन एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्जेस। ठीक, अब इसकी कंडीशन क्या है, तो जब हम इसको लास्ट में जब डिफाइन करेंगे तो क्या क्या कहेंगे, चार्जेस। अच्छा, इसमें तो ये कंडीशन हो गई। हाँ, लेकिन आप कभी दिमाग में आता है सर चार्ज तो हम इसको Q इक्वल टू 0.5 माइक्रोकूलम कह सकते हैं, फिर यहाँ तो पॉइंट में आ गया, और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन तो ये बचा, 1/2 लिख सकते हैं। ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज की वैल्यू है। ये चार्ज नहीं है, ये क्या है, चार्ज की वैल्यू है। चार्ज की वैल्यू हो सकती है आधी, चार्ज की वैल्यू आधी हो सकती है, लेकिन चार्ज आधा नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज द Q इज इक्वल्स टू 1/, ये आपका नहीं हो सकता, ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका पॉसिबल नहीं है, ये नहीं जा सकता, ये पॉसिबल है क्योंकि इसकी वैल्यूज है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हो सकती है। क्लियर। अब जो क्वेश्चन जो आता है इसमें से, अगर हम इसको डिफाइन करें तो टोटल चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ चार्जेस। इसमें क्या होगा, जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब मैंने आपको बताया दिस। अब यहाँ पे कितना हो गया, Q इज इक्वल्स टू NE। Q इज इक्वल्स टू NE, हम इसको बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे। जहां N इक्वल्स टू कितना हो गया, N इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 ये होगा। E की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, E की वैल्यू हो सकती है, आपके पास 1/2 भी हो सकती है समथिंग, लेकिन नंबर ऑफ द चार्जेस जो जाएंगे वो हमेशा फिक्स जाएंगे। तो ये किस्मत आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। तो यही थी आपकी क्वांटाइजेशन। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस आर देयर। पहली प्रॉपर्टी थी भैया कंजर्वेशन चार्ज जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, सारे चार्जेस ऐड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी थी चार्ज क्या होता है हमारे पास, क्वांटाइजेशन होता है। ये हो गया। अब इसमें तो चार्जेस, अच्छा अब मैंने यहाँ पे कहा कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डेवलप कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज सिर्फ एक में दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, बट इट कैन ट्रांसफर ओनली, इट कैन ट्रांसफर ओनली। इसको केवल ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर ओनली, ये ट्रांसफर हो सकता है ताकि हमारा टोटल सेम रहेगा। ठीक है। अब हाँ, चार्ज मोशन से अफेक्टेड नहीं होता है। चार्जेस आर नॉट अफेक्टेड बाय मोशन। चार्जेस मोशन से अफेक्टेड नहीं हो सकते हैं बाय मोशन। इसका मतलब चार्जेस एट रेस्ट इक्वल्स टू चार्जेस एट मोशन, चार्जेस एट मोशन। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, जरूर भूलिएगा मत। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जब भी नई वीडियो आएगी आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये कल मैं स्टार्ट करूंगा इसका कूलॉम्स लॉ, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी होंगे और प्लस थ्योरी भी आपकी, इसमें कंडीशन आपकी जनरेट होगी। हाँ, थैंक यू।